हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 26 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सब इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, किसने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा प्रचारित स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामुदायिक आउटरीच अभियान शुरू किया है। तो जो टाटा ट्रस्ट है उन्होंने जो है वो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वो एक राष्ट्रव्यापी सामुदायिक आउटरीच अभियान शुरू किया है और इस अभियान का जो नाम रखा है वो है 5 कदम कोरोना मुक्त जीवन। तो इस अभियान का नाम रखा गया है। अगला है, किसने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक चरण कक्षा 6ठी से 8वीं में वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किए हैं जो MHRD के मार्गदर्शन में NCERT द्वारा विकसित किया गया है। तो जो रमेश पोखरियाल निशंक है उन्होंने जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किए हैं जो MHRD के मार्गदर्शन में NCERT द्वारा विकसित किए गए हैं। अगला है, अप्रैल 2020 में बसंत दास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो बसंत दास थे जो राजनीति से संबंध रखते थे, तो ये जो थे बसंत दास ये उड़ीसा के पूर्व राज्यसभा के सदस्य थे। तो उन्होंने जो है 1990 से 96 में वो जनता दल के उम्मीदवार के रूप में है जो राज्यसभा के सदस्य थे। अगला है, अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए इसके उपयोग के लिए ई कार्यालय नामक ई ऑफिस एप्लीकेशन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो जो ई कार्यालय नाम की एप्लीकेशन शुरू की गई है वो CISF के द्वारा शुरू की गई है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, कोल इंडिया लिमिटेड चालू वित्त वर्ष में कितने मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा? तो जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो चालू वित्त वर्ष के लिए 710 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा। जो इसकी एक घोषणा की है वो कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने जो इसकी घोषणा की है। अगला है, अप्रैल 2020 में किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 300 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की है? तो जो ये पंजाब राज्य है उसने जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे पर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 300 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की है। तो इसके अलावा पंजाब से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो जान लेते हैं। पंजाब का जो राज्य पशु है वो है ब्लैक बक और जो पंजाब का राज्य पक्षी है वो है नॉरेंशियल गौशाला। अगला है, यूके में 23 अप्रैल 2020 को किस विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ विकसित वैक्सीन के मानव परीक्षण शुरू हुए? तो जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है इसमें जो है वो कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन के लिए जो है मानव परीक्षण शुरू किए गए हैं और इसके लिए जो यूके की सरकार है उसने कोरोना वायरस वैक्सीन के परीक्षण का कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 20 मिलियन पाउंड दिए हैं। और जो ये वैक्सीन बनाया गया है ये एक हानि रहित चिंपांजी के वायरस से बना है। तो इसका जो परीक्षण है वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में चल रहा है अभी। अगला है, किसके द्वारा झेलम तवी बांध बाढ़ प्रबंधन परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए AIMA के सहयोग से आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंधन पर एक आभासी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो जो विश्व बैंक है उसके द्वारा झेलम तवी बाढ़ प्रबंधन परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए AIMA के सहयोग से आपातकालीन स्थितियों के दौरान अनुबंध प्रबंधन पर एक आभासी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अगला है, किस देश के खाद्य और औषधि प्रशासन ने पहली बार घर पर कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है? तो जो USA है उसने जो है देश के खाद्य और औषधि प्रशासन में पहली बार जो घर पर कोविड-19 परीक्षण किट को मंजूरी दी है। अगला है, किसने अल्पकालिक अनुसंधान परियोजना के समर्थन के लिए एक तंत्र की घोषणा की है जो कोविड-19 की रोग निरोध और नैदानिक प्रबंधन में आयुष हस्तक्षेपों और दवाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मदद करेगा? तो ये जो शुरू की है वो आयुष मंत्रालय ने शुरू की है जो कोविड-19 के रोग निरोध और नैदानिक प्रबंधन में आयुष हस्तक्षेपों और दवाओं के प्रभाव का जो मूल्यांकन करेगा। अगला है, अप्रैल 2020 में सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान के तहत बैंकिंग उद्योग को कितने महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो जो सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत 6 महीने के लिए वो बैंकिंग उद्योग को है वो सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है।
और जो है ये 21 अक्टूबर 2020 तक रहेगा। अगला है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने स्वैच्छिक रूप से 23 अप्रैल 2020 से प्रभावी अपनी निर्धारित आय योजनाओं में से कितनी को बंद करने का फैसला किया है। तो जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने वो स्वैच्छिक रूप से 6 अपनी आय योजनाओं को है वो बंद करने का फैसला किया है। और जो ये 6 योजनाएं हैं वो कुल मिलाकर 26,000 करोड़ की संपत्ति का प्रबंधन करती है। अगला है अप्रैल 2020 में वोडाफोन आइडिया के साथ रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया जो व्यक्तियों और छोटे व्यवसाय को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करता है। तो पेटीएम ने जो है वो वोडाफोन आइडिया के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है। अगला है अप्रैल 2020 में किसको आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो शिवदास मीणा है उनको आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है शिक्षा प्रदाताओं को आवासीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अमेरिका स्थित एनटेक कंपनी के साथ एक प्रबंधित सेवाओं के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो NIIT यूएसए इंक है उसने वो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और जो ये समझौता है वो 5 साल के लिए वैध है। अगला है किस देश ने अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन का तियानवे फर्स्ट नाम दिया है जिसे 2020 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। तो चीन ने वो अपने पहले मंगल अन्वेषण मिशन का जो नाम दिया है वो तियानवे-1 दिया है। और जो तियानवे का मतलब है वो है कि हेवनली क्वेश्चन अर्थात हेवन से क्वेश्चन करना। अगला है किसने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए एक विशेष रूप से परिवर्तित एक नया आसानी से निर्मित उच्च दबाव वाला विट्ठल नामक वेंटिलेटर विकसित किया है। तो जो नासा ने है वो विट्ठल नाम का जो है उच्च दबाव वाला वेंटिलेटर विकसित किया है। तो जो विट्ठल है जो यहाँ पे स्टैंड करता है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। अगला है अप्रैल 2020 में रीवा गांगुली दास ने भारत बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ आयोजित एक वेबिनार में भाग लिया है। किस व्यापारिक समूह के नेताओं ने इसमें से भाग लिया है। तो जो इसमें प्राण समूह है इफेड और CE8 के जो नेताओं ने इसमें भाग लिया है। तो इसके लिए पहला दूसरा और तीनों जो है ऑप्शन वो सही होंगे। अगला है किसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR से इसके द्वारा विकसित एक जांच मुक्त कोरोना वायरस परीक्षण को मंजूरी मिल गई है। तो जो IIT दिल्ली है उसको ICMR से इसके द्वारा विकसित एक जांच मुक्त कोरोना वायरस परीक्षण को वो मंजूरी मिल गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।